हनुमान बेनीवाल यहाँ पर मौजूद है। सांसद हनुमान बेनीवाल से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। बड़ा खुलासा भी वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए ये जो धरना, इस तपती गर्मी में युवा धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं युवाओं को और इनकी संघर्ष समिति को भी धन्यवाद दूंगा कि लगातार 3 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं। और जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जब एसआई भर्ती सहित कई पेपर लीक हुए थे, तो उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उस सरकार के समय 1-2 व्यक्ति शायद 23 के अंदर उनकी गिरफ्तारियाँ हुई थी, 22-23 के अंदर 101 जो लोग गिरफ्तार हुए एसओजी की जांच के अंदर। 55 के लगभग ट्रेनी हैं और पीएचक्यू, एसओजी, एजी और सब कमेटी सब ने लिख के दे दिया कि एसआई भर्ती को रद्द करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि उस भर्ती के अंदर जो दूसरे लोग बैठे हैं जो मुलजिम नहीं है, जिनकी गिरफ्तारी करो, जांच अलग से रखो आप। और एसओजी के बाद अभी जांच का इतना साधन नहीं, 30 का स्टाफ है पूरा, तो कम से कम 17 आदमी डेप्यूट करो एसओजी के अंदर और उनको हटा कर जो बाकी लोग हैं उनसे दुगुना या जिस तरह आपने उसका ईओआरओ के अंदर किया है उस हिसाब से करो। तो इन बच्चों का भी जो वास्तविक सही है, उन बच्चों का हम नुकसान नहीं चाहते, लेकिन सही कौन है गलत कौन है तो फैसला कैसे हो सकता है? तो लंबी जांच चलेगी इनकी। और अगर ओवरेज भी कोई और है रद्द करके, उनको एक मौका और दिया जा सकता है, उनको कोई अलग से अंक दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। ये सारे नियम कायदे सरकार जैसा चाहे। हमारा मकसद यही है कि कोई भी फर्जी इस भर्ती के अंदर थानेदार बनकर नहीं निकले। आरपीएससी के 2 मेंबर बाबूलाल कटारा और रामू राम राइका से पूछताछ की, लेकिन संजय सोत्री से पूछताछ क्यों नहीं की? शिव सिंह राठौड़ से पूछताछ क्यों नहीं की? भूपेंद्र यादव को क्यों नहीं लाए गए? आरपीएससी का सारा सीक्रेसी केन लोग चेयरमैन के पास रहता है, चेयरमैन ही मुख्य आरोपी होता है। और शिव सिंह राठौड़ कल आरएस की जो कॉपी मैंने आपको दिखाई थी 2018 की 34वीं रैंक की जो बच्ची थी, वो खाली छोड़ने के बाद 7 नंबर उसमें दिए। 7 नंबर अगर घटाते हैं तो उसकी रैंक 74 से नीचे चली जाती, 34 से। और वो स्प्रिंग बोर्ड ने उसका जो लिखा किताब छापी, उसमें इंग्लिश वाली कॉपी उन्होंने उसके अंदर नहीं छापी थी, सिर्फ हिंदी की कॉपी स्प्रिंग बोर्ड ने छापी। तो ये 18 का हम चाहते हैं कि सारी कॉपियाँ सार्वजनिक करें। हमारे पास बड़े सबूत है आरपीएससी के खिलाफ, 18, 21 और दूसरी भर्तियों के। वो सबूत एक एक करके हम मीडिया के सामने लाते रहेंगे। और आप ये नहीं माने कि ये संख्या कम है। अपना इस गर्मी के अंदर खुलासा क्या करने जा रहे हैं? संख्या तो चलती रहती है, लेकिन बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आप आज इस मामले को लेकर। देखिए, बड़ा खुलासा रोज ही होंगे, बड़े खुलासे कोई पकड़े जाएंगे जब भी तो होंगे ना खुलासे। हम तो ये चाहते हैं कि ये आपका रीट का जो लेवल फर्स्ट है इसको रद्द करें और एक मामला सीबीआई को सरकार दे, ताकि बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करने की बात जो भजनलाल जी कह रहे हैं, तो उनको भजनलाल जी को पता नहीं मगरमच्छ कौन है और मछली कौन है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बड़े मगरमच्छों को पकड़े सीबीआई के मार्फत। एसओजी के पास ऐसे इनपुट खूब से हैं जिसमें कई नेताओं के नाम आ रहे हैं। एसओजी ने भी क्या किया, 2-3 मामले तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ जिसमें ट्रेनी थानेदारों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थानेदारों ने पेपर जिनसे लिया 1-1 करोड़ रुपए एसओजी का अफसरों ने उनसे ले लिए। और वो मैं आपको 3-4 नाम उनके भी बता दूंगा और प्रूफ सहित ये बात कहूँगा कि पेपर अगर लाने वाला थानेदार बना वो तो दोषी है ही, लेकिन जो पेपर लेके आया वो भी उतना ही दोषी है। उनको मुलजिम निकालने की बात एसओजी ने करी। और इस तरह के 3-4 मामले मेरे पास हैं जिसके अंदर एसओजी इस तरह का काम कर रही है। सीबीआई के अंदर में एक जांच चाहते हैं ताकि बड़े मगरमच्छों को पकड़ सके। ईडी के अंदर जिस तरह ईडी का बजरी माफिया के खिलाफ हमने ईडी को लाए, हमारे संघ से ईडी आई, लेकिन ईडी जब वहाँ से रवाना हुई उससे पहले दिन खबर कलाम कोचिंग सेंटर पे भी और बजरी माफिया कहीं पहुंच गई ईडी आने वाली, लेकिन सारा माल सामान सब गायब हो गया। तो ईडी सबूत के बिना गिरफ्तार कैसे करेगी? आप ये बता दिया। अब मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे कार्रवाई के लिए मांग की कि साहब कार्रवाई होनी चाहिए, और सीबीआई की बीजेपी इसी मांग को लेकर सत्ता में आई थी कि बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई की गई। लेकिन कारण क्या है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कुछ सांसद हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कारण क्या है कि क्यों बड़े मगरमच्छों तक नहीं पहुंच पा रहे? तो एसआई में तो कारण के विष्णु ये बड़ा मैं आपको बता दूं, जिसकी 2-3 महिला मित्रों का नाम मैंने लिया था, 6 लाख रुपए के विष्णु जी, तो एसओजी पूछताछ के अंदर नोट के अंदर है। और सरकार में सीएमओ में बैठे कई अधिकारी हैं जो करेक्टरलेस जिनको कह सकते हो, वो भी कई महिला मित्रों को, कोई आरएस को बचाने के लिए, कोई एसआई को बचाने के लिए। एक बार आदमी जब इस चंगुल में फंस जाता है ना, तो अपनी बदनामी के डर से वो नहीं चाहता कि ऐसे होने दो कि तुम्हें बदनाम कर देंगे हम, तुम ये करो। तो दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार है, दिल्ली ये चाहता है कि एसआई भर्ती रद्द हो। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, दिल्ली कुछ बीजेपी के नेताओं से मिला, ये आपका कमिटमेंट था जिसको लेके आप सत्ता के अंदर आए थे, नौजवानों ने आपको वोट दिया और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत थी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसके अंदर जो सरकार के अलग अलग मत आ रहे हैं, एक भाजपा का खेमा चाह रहा है कि रद्द हो
और दूसरा चारा रद्द नहीं। अभी जाति आधार पे हो गया, कई जाति के नेता लामबंद हो रहे हैं, हमारी जाति के इतने मत करो मत करो। तो बताओ इसमें भी अगर जातिवाद देख के अपन लग जाएंगे। आरपीएससी का अब आपको भंग करनी चाहिए, ये बार बार कहें राष्ट्रपति करेगा तो लिख दो चिट्ठी, सीएम राष्ट्रपति को कर देगा, एक दिन में भंग हो जाएगी। पूर्व कांग्रेस सरकार में जो लोग अधिकारी सीएमओ में थे वो अभी भी हैं? अभी भी है। और गौरव श्रीवास्तव जैसा भ्रष्ट व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के यहाँ आईजी सिक्योरिटी और उसमें लगा हुआ है विजिलेंस के अंदर, जिस व्यक्ति की वजह से सीएम की जान जाते जाते बची थी, सुरेंद्र चौधरी ने सादत दी, गाड़ी का आ गया और उसके परिवार को भी अभी तक न्याय नहीं दिया। और गौरव श्रीवास्तव सारे प्रदेश की लिकर, दारू, बजरी, इन सब का हिसाब किताब ऊपर तक लेके जाता है, जो चीफ मिनिस्टर का सबसे नजदीकी व्यक्ति है। तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हो सकता है। भ्रष्टाचार अगली बार आंदोलन अगर ये नहीं माने तो आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा? आंदोलन का स्वरूप बहुत मजबूत रहेगा साहब। अभी हम 2 दिन से आप ये सोचोगे कि यार संख्या बल कुछ कम दिख रहा है, ऐसा हमने 7-7 लाख की रैलियां राजस्थान में करी, प्रदेश को हिलाया, जयपुर में रैलियां बड़ी करी। 2 दिन से जो जोरी बाजार के अंदर रामगंज में जो हालात हो रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि शहर के हालात और बिगड़े। एक बार हम चाह रहे हैं कि हालात ठीक हो जाए वहाँ भी, और उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान, संघर्ष समितियों के जवान तमाम एसआई भर्ती के साथ 18 आरएस, दूसरे जो भी माफिया है, पेपर माफिया, दूसरे माफिया, इनके खिलाफ हम सड़क पर लड़ेंगे। अगला हमारा जो होगा वो सचिवालय और मुख्यमंत्री हाउस की तरफ कूच होगा, और आवश्यकता पड़ी 1 लाख जवानों की रैली भी जयपुर के अंदर हम इस मामले को लेकर करेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आंदोलन 4 दिन चले या 40 दिन। भजनलाल सरकार के घुटने इस बार टिका देंगे, और भजनलाल और बीजेपी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बता देंगे कि तुम्हारा मिलाजुली का खेल हो सकता है, लेकिन राजस्थान का नौजवान और राजस्थान के ऐसे नेता, ऐसी पार्टियां भी है जो दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। बिल्कुल दीपिका, आपने देखा कि